नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। जोधपुर के फलोदी मार्ग पर उमेदनगर के पास टायरों की फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मेगा हाईवे हस्तिनापुर के पास चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान सहित कई राज्यों में ठगी की कई वारदात करने वाले एक शातिर ठग को जयपुर में सिंधी कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में कुछ किन्नरों ने मिलकर एक संदिग्ध किन्नर की जमकर पिटाई कर दी। डूंगरपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के उत्तम सेवा मार्ग पर बंदूक की नोक पर एक शिक्षक से मोबाइल लूट का मामला सामने आया। वारदात को बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दिया है। झालावाड़ के झालरापाटन शहर के गोमती नगर क्षेत्र स्थित एक वाइन शॉप पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने करीब 20,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। जयपुर के कई इलाकों में चोरी और नकबजनी की वारदातें करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नॉर्थ जिले के भट्टा बस्ती पुलिस की गिरफ्त में आए इन बदमाशों के कब्जे से चांदी के बर्तन और ज्वेलरी बरामद हुए। बांसवाड़ा के कुआनिया गांव में बंद मकान में युवक का शव मिला। युवक के कान के पीछे चोट का निशान मिला है, जिससे मौके पर खून भी निकला है। वहीं शव के समीप देसी शराब के पाउच भी मिले। चूरू शहर के गांधी कॉलोनी में शुक्रवार को एक सास ने अपनी ही बहू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले से बहू के हाथ की कलाई पर चोटें आई हैं, जिसे परिजन राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। झालावाड़ के झालरापाटन पुलिस थाने के 2 पुलिसकर्मियों पर एक युवक के घर में घुसकर गंभीर मारपीट करने और छत से उठाकर फेंक देने का आरोप लगा है। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर को गिरफ्तार किया। अलवर के बांसूर में गांव रामपुर ग्राम पंचायत में अवैध निर्माण कर अतिक्रमण करने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सीज किया। चेन स्नेचिंग की वारदात करने वाले 3 शातिर लुटेरों को जयपुर में भट्टा बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया। नॉर्थ जिले की स्पेशल टीम ने कांस्टेबल कैलाश चौधरी की सूचना पर इस गैंग के सोहेल खान उर्फ कालू जुबेर पिंडारी को आमिर को भी गिरफ्तार किया। एसीबी ने आरोपी को कोर्ट सहायक निदेशक शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा के कार्यालय में कार्यरत रिश्वतखोर प्रशासनिक अधिकारी अनिल भाटी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय में दूषित पानी पीने की वजह से कई दिनों से चली आ रही समस्या को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले प्रदेश सचिव अरविंद डामोर और छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर कार्यरत रेलवे कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधा अब स्मार्ट होने जा रही है। रेलवे अब मेडिकल डायरी की बरसों पुरानी प्रक्रिया खत्म कर अपने सभी मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद नाम से स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने जा रही है। प्रतापगढ़ में एक बार फिर से बदले मौसम के मिजाज ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। वहीं किसानों की चिंताएं भी बढ़ गईं। मौसम के बदले तेवर के कारण तेज हवाओं और झमाझम बारिश के कारण किसानों को खेत में कटी पड़ी फसल खराब होने की आशंका है। मिशन तहसील 392 के तहत विशेष आयोजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने श्रीगंगानगर के अंध विद्यालय और सूरतगढ़ में विशेष योग्यजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई की। प्रदेश भर में जारी वन्यजीव सप्ताह के तहत आज राजधानी जयपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर जू में ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा अपने दादा स्वर्गीय परशुराम मदेरणा के गुरु कुंभारा गांव में जुगतीनाथ महाराज के धूनों पर पहुंचकर अपना मत्था टेका और देश और प्रदेश में सुख शांति की कामना की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देश पर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से स्वैच्छिक जोड़ने और प्रमाणीकरण के लिए 9 अक्टूबर रविवार को विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।
उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाथीपोल थाना क्षेत्र के पहाड़ी बस स्टैंड से एक युवक को अवैध पिस्टल और 2 राउंड के साथ गिरफ्तार किया। विधानसभा में विधायक निर्मल कुमावत के प्रश्न पर सरकार की ओर से जारी आदेश के विरोध में उदयपुर में अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार महासंघ और मेवाड़ा प्रजापत समाज सेवा संस्थान की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। टोंक में रामविलास चौधरी और पुलिसकर्मियों की झड़प के मामले में निवाई सीओ और निवाई सदर थानाधिकारी पर कार्रवाई का विरोध तेज हो गया। आरपीएस रुद्र प्रकाश शर्मा को बहाल करने की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। करौली जिला मुख्यालय सहित इलाके में शुक्रवार को एक बार फिर झमाझम बारिश हुई। मानसून विदा होने के बाद हुई करीब 1.5 घंटे तक तेज बारिश से शहर तरबतर हो गया। शाहपुरा के निकट देवन गांव में सड़क निर्माण के दौरान बाधक संरचनाओं का मामला गर्माता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क सीमा में आ रही संरचनाओं को हटाने की मांग को लेकर विरोध किया। प्रदर्शन करते हुए और शाहपुरा उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आवचा के निकट ग्राम वीर भोजिकावास स्थित डुंगरी के पास करीब 20 फीट गहरे बरसाती नाले में एक नील गाय पिछले 3 दिन से घायल अवस्था में घूम रही थी। पशु प्रेमी की सूचना पर पशु चिकित्सा कर्मी मौके पर पहुंचे और उसका उपचार किया। कैंसर के प्रभाव और विभिन्न नवीन उपचार तकनीकों के द्वारा विचार विमर्श करने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को उदयपुर में शुरू हुई। टोंक जिले में खाद का पारदर्शी तरीके से वितरण किया गया। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने कृषि विभाग को सख्त निर्देश दिए। कोटपुतली शहर के बांसुर रोड स्थित गोकुल होटल में भाजपा दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष और युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विष्णु मित्तल के जन्मदिन पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर में एक महिला ने शराबी की सरेराह पिटाई कर डाली। दरअसल शराबी ने महिला की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और महिला से बदतमीजी की थी। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने शुक्रवार को अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। कोटा के जेकेलोन अस्पताल में 4 साल की बालिका की मौत होने के बाद परिजन शव लेकर इधर उधर भटकते रहे। परिजनों के पास शव ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरी ओर अस्पताल की एम्बुलेंस को खराब बताया गया। पीड़ित परिजनों के पास शव को ले जाने के लिए पैसे नहीं होने पर मानव सेवा संस्थान ने पीड़ित परिजनों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराकर बालिका के शव को उसके गांव तक पहुंचाया। करौली सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अवैध शराब का काम करता है और लड़ाई के चलते पीड़ित युवक पर हमला किया था। पुलिस ने पिकअप को भी जब्त कर लिया है। झुंझुनू में गायों को लंपी बीमारी से बचाने और पशुपालकों और किसानों को इस महामारी से जो क्षति हुई है उसका मुआवजा देने की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान प्रभात सभा ने प्रदर्शन किया। अजमेर में बेईमानों के खिलाफ एसीबी का एक्शन लगातार जारी है। विजयनगर पालिका का घुसखोर पार्षद अपने भाई के साथ ट्रैप हुआ है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा के राजकीय एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के प्रिंसिपल को एपीओ किए जाने के बाद बच्चों में गुस्सा आ गया। विद्यार्थियों ने 4 घंटे तक अपने अध्ययन कार्य का बहिष्कार कर विरोध किया। बीकानेर के छतरगढ़ में 3 आरजेडी सांसद देश में ग्रामीण दूसरे दिन भी रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने की मांग को लेकर विद्यार्थियों के साथ स्कूल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। कोटा के किशोरपुरा थाना क्षेत्र स्थित कराई के बालाजी के शिव मंदिर में एक अज्ञात चोर ने चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान चोर को गंभीर चोटें आई। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्थान मथुरा के अध्यक्ष और विश्व विख्यात संत जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पंकज महाराज अपनी 82वीं दिवसीय शाकाहार सदाचार मध्य निर्देश आध्यात्मिक जन जागरण यात्रा के 41वें पड़ाव में राजसमंद जिले के खेल मैदान आमेट पहुंचे। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी ने बिजली दरों पर सरचार्ज और सिक्योरिटी के नाम पर दिए गए नोटिसों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित विभिन्न उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छोटी काशी के नाम से विख्यात गुलाबी नगरी के राधा दामोदर जी मंदिर में कार्तिक स्नान माह शुरू हुआ। इसका समापन 8 नवंबर को होगा।
बीकानेर में राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारियों ने रोडवेज कर्मचारियों के 21 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर विचार विमर्श किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के श्यामपुरा गांव में विवादित रास्ते के प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के बाद तहसील प्रशासन द्वारा पुलिस की मौजूदगी में रास्ते को खुलवाया गया। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में इस बार मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है और इसी के कारण पिछले 2 दिनों से लालसोट की मंडी में मूंगफली की भारी आवक हुई है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के ढाबा रोड पर पैदल चल रहे युवक को तेज गति से आ रही एक बाइक ने चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। पोखरण में बेकाबू होकर बोलेरो पलट गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। बारां में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। शहर समेत जिले में कई जगहों पर रात भर रुक रुक कर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश चल रही है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बेमौसम हो रही बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। अलवर शहर के 60 फीट रोड रामनगर कॉलोनी में पानी की समस्या से परेशान महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई राजनीतिक नियुक्तियों के बाद अब कार्यभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में अध्यक्ष ने कार्यभार ग्रहण किया। कोटा सीएडी एमए सर्किल पर स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय पर चंबल सिंचित क्षेत्र परियोजना की बैठक हुई, जिसमें तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जयपुर में बदमाश एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉक्टर मोनिका जैन का पर्स लूटकर फरार हो गए। 3 दिन पहले स्कूटी सवार महिला से भी पर्स लूटने की घटना सामने आई थी। अजमेर जिले के सावर कस्बे में एक किसान ने अपने बेटे की मौत पर मृत्यु भोज न कर स्कूल में बच्चों के लिए एक वाटर कूलर भेंट किया है। बीकानेर में नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा के नेतृत्व में निगम के दस्ते ने शहर के गंगानगर रोड से अतिक्रमण हटाए। जयपुर में जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने विभागीय डीपीसी में भ्रष्टाचार के आरोप के साथ ही गांधीनगर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी जिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे थे, वो अधिकारी आरसी मीना खुद भी मौके पर आकर धरने में बैठ गए। अलवर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट कॉलेज में शुक्रवार को बाल संसद क्रियान्विति का 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। चूरू में एक युवक की जेब में मोबाइल फट गया। मोबाइल फटने से युवक झुलस गया, जिसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। हवा सड़क एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा होते होते टला। ऊंचाई से अधिक बड़े वाहन चालक ने जबरन एलिवेटेड रोड पर पिकअप गाड़ी घुसाने की कोशिश की, जिससे ट्रैफिक साइन बोर्ड के लिए लगाए जा रहे भारी भरकम लोहे की गार्डर नीचे गिर गई। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कर चोरी की आशंका में 5 ट्रकों को पकड़ा है। जीएसटी टीम ने ट्रकों को जिले के अलग अलग इलाकों से पकड़ा है। बुद्धि में नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं होने के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर विरोध किया। झालावाड़ में गाडाहेड नदी में डूबे पंचायत के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी युवक का शव पुलिस और ग्रामीणों को नदी के किनारे मिला। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में पहुंचाया। जयपुर में वन विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से अरावली भवन में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 25 साल से उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही। डूंगरपुर जिले में गांधी प्रदर्शन समिति द्वारा गांधी जयंती सप्ताह के तहत गांधी न केवल अतीत है बल्कि भविष्य भी है विषय पर एक जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जयपुर के हसनपुरा स्थित शांति कॉलोनी में एक युवक की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक के एक निर्माणाधीन मकान में लहूलुहान हालत में शव मिले हैं। 1 अक्टूबर से सरिस्का पार्क पर्यटकों के लिए खुलने के बाघों की साइटिंग हो रहे हैं। टाइग्रेस ST7 की साइटिंग को देखकर टूरिस्ट काफी खुश नजर आए। श्रीगंगानगर में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा 1 अक्टूबर को लॉन्च की गई बहुप्रतीक्षित आवासीय योजना
गौतम बुद्ध नगर के लिए 10 अक्टूबर से आवेदन मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे फौरन। ज्ञान वापी मामले में फैसला टल गया है। कार्बन डेटिंग पर अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। शराब घोटाला में ईडी ने 35 जगहों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, हैदराबाद समेत पंजाब में रेड डाली। इससे पहले बीते 28 सितंबर को ईडी ने समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में सीबीआई विजय नायर को गिरफ्तार कर चुकी है। फिल्म और टीवी के दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। वो 79 साल के थे और काफी समय से कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। अरुण बाली ने सुबह 4:30 बजे मुंबई में अंतिम सांस ली। दुमका में एक बार फिर से पेट्रोल कांड दोहराया गया। शादी से इनकार करने पर छात्रा को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। पीड़ित छात्रा 90% तक जल चुकी है। आरोपी राजेश राउत पहले से शादीशुदा है। रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध जारी है। इस बीच न्यूजीलैंड की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि रूस पर दबाव डालने के लिए भारत से गुहार लगाई गई थी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। इससे लोगों को अपने घरों में दिवाली से लेकर छठ तक त्योहार मनाने के लिए जाने में दिक्कत नहीं होगी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए इस साल छठ पूजा तक 179 जोड़ी विशेष ट्रेनों के 2269 फेरे चला रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में 7 अक्टूबर को दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश होने से छूट देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अमेरिका के इंडियाना स्टेट में भारतीय मूल के एक अमेरिकी छात्र की मौत हो गई। 20 वर्षीय वरुण मनीष छेड़ा की हत्या होने का संदेह है। इसके चलते स्थानीय पुलिस ने हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले कोरियाई रूममेट को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में वृद्धि की मांग पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को विधानसभा और परिषद में सभी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई। उत्तरकाशी के डोकरानी बामक ग्लेशियर क्षेत्र से रेस्क्यू दल ने बृहस्पतिवार को 15 शव बरामद किए। 4 शव घटना के दिन ही बरामद हो गए थे। अब तक कुल 19 शव मिल चुके हैं। वहीं 10 लोग अब भी लापता हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 4 बेगुनाह भारतीय नागरिकों की मौत से पूरा देश सन्न है। उन्हें अगवा कर बेरहमी से कत्ल किया गया। अपहृत सिख परिवार का शव जौ के बगीचे में मिला। मृतक परिवार मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर के हरसी पिंड का रहने वाला था। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 28 करोड़ से ज्यादा कीमत की घड़ियां बरामद की। युवक 7 घड़ियां लेकर एयरपोर्ट पर उतरा था। केवल एक घड़ी की कीमत 27 करोड़ से ज्यादा है। चीन में पुरातत्वविदों को खुदाई में इंसानी खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं। इस खोपड़ी को करीब 10 लाख साल पुराना बताया जा रहा है। खोपड़ी के जीवाश्म को देखकर सर्वे कर रही पूरी टीम हैरान रह गई। लहसुन इस बार किसानों की परेशानी बना हुआ है। वाराणसी जिले में इस बार लहसुन की बम्पर पैदावार हुई। इसी के चलते किसानों को मंडी में दाम नहीं मिल रहे। किसान नरेश शर्मा ने लहसुन का दाम न मिलने से गुस्से में आकर अपने 5 क्विंटल लहसुन को नदी में बहा दिया। पाली में महात्मा गांधी जयंती सप्ताह के तहत पीस ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट से अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया, जिसका शहीद स्मारक पहुंचकर समापन हुआ। भरतपुर में देर रात उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक चलती हुई कार आग का गोला बन गई। कार में बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बीकानेर के खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बार फिर बाइक चोरी की घटना सामने आई है। मरीज के परिजन की बाइक कुछ ही मिनटों में चोरी हो गई। राजस्थान के युवा बेरोजगारों की दांडी यात्रा 6 दिनों से जारी है। मंदिरों और सड़कों पर रात गुजारने को ज्ञान वापी मामले में फैसला टल गया है। कार्बन डेटिंग पर अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। शराब घोटाला में ईडी ने 35 जगहों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, हैदराबाद समेत पंजाब में रेड डाली। इससे पहले बीते 28 सितंबर को ईडी ने समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में सीबीआई विजय नायर को गिरफ्तार कर चुकी है। फिल्म और टीवी के दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। वो 79 साल के थे और काफी समय से कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे।
अरुण बाली ने सुबह 4:30 बजे मुंबई में अंतिम सांस ली। दुमका में एक बार फिर से पेट्रोल कांड दोहराया गया। शादी से इनकार करने पर छात्रा को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। पीड़ित छात्रा 90% तक जल चुकी है। आरोपी राजेश राउत पहले से शादीशुदा है। रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध जारी है। इस बीच न्यूजीलैंड की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि रूस पर दबाव डालने के लिए भारत से गुहार लगाई गई थी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। इससे लोगों को अपने घरों में दिवाली से लेकर छठ तक त्योहार मनाने के लिए जाने में दिक्कत नहीं होगी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए इस साल छठ पूजा तक 179 जोड़ी विशेष ट्रेनों के 2269 फेरे चला रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकारी दस्तावेज में प्रजापति समाज के खातेदारी में बदलाव के खिलाफ और बाड़मेर में लाल बाबा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसे लेकर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर की लालगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को प्रतिबंधित घटक की 200 नशीली टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से ईद मिलाद-उन-नबी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलवर सदर थाना क्षेत्र के जाजोर का बास गांव में कुएं के अंदर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर जिले में ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर एमएमबी ग्रुप की ओर से सभी धर्मों के 40 जरूरतमंद परिवारों को 1 माह का राशन निःशुल्क वितरित किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में राजस्थान केसरी दंगल का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ से पहले प्रदेश भर से आए पहलवानों ने श्रीनाथ जी की परिक्रमा की। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चिकनी के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। दरअसल परिजनों के अनुसार मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। 1 घंटे तक मरीज तड़पता रहा। लहसुन इस बार किसानों की परेशानी बन चुका है। 12 जिले में इस बार लहसुन की बम्पर पैदावार हुई। इसी के चलते किसानों को मंडी में अच्छे दाम नहीं मिल रहे। इन्वेस्ट समिट को लेकर बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 4 साल बाद सरकार को समिट की याद आई। समिट कर कांग्रेस भागने की तैयारी कर रही। प्रतापगढ़ में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा गुरुवार शाम को तलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत बड़गांव में रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया, जहां वे ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना। करौली में जिला मुख्यालय पर बाहर से पढ़ने आने वाली छात्राओं को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करौली छात्रावास में पीजी कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया गया। बांसवाड़ा में अवैध संचालित जुआ स्थान में राजा तालाब थाना में पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी करते हुए मौके से जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। कोटा में दादा की डांट से नाराज एक किशोरी अपना घर छोड़ मुंबई से कोटा पहुंची। किशोरी को कोटा में जीआरपी ने दस्तयाब किया और चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के कलसाडा गांव के पास बाइक सवार एक दंपति को सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में ग्रामीण और मध्य प्रदेश से सटे सुदूर अंचल के इलाकों में लंपी वायरस से बचाव के लिए एसडीएम राजेश डागा की पहल अब रंग लाने लगी है। गेहूं बैंक से स्टॉक में रखे गेहूं से अब आयुर्वेदिक लड्डू तैयार कर गायों को खिलाया जा रहा है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में मां के सामने ही बेटी को उठाकर ले जाने वाले युवक फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजनों ने 4 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।